दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। आज हम देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर जो मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी है डेवऑप्स की, उसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे होंगे कि हम क्या क्या इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्रिएट सेल्सफोर्स और इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स, जो भी टूल्स हमें चाहिए इस सीरीज में। एंड व्हाट इज डेवहब, डेवहब क्या होता है, हाउ टू क्रिएट सेल्सफोर्स डीएक्स प्रोजेक्ट एंड हाउ टू ऑथराइज डेवहब। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो नेसेसरी इंस्टॉलेशन का जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है चीजें, ये सारी चीजें आपको इंस्टॉल करनी है। तो मोस्टली जो मेरा यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं वो काफी सारी चीजें उनके पास होंगी इसमें से। जैसे कि org आपको क्रिएट करनी है, अगर आप चाहो तो एक नई और क्रिएट कर सकते हो इसके लिए, नहीं तो आप आपके पास अगर कोई पहले से है आप उसका भी यूज कर सकते हो। जावा पहले आपको सेटअप कर लेनी है, देन CLI। जिन्होंने नहीं किया हुआ VS कोड वगैरह का सेटअप, उनको उनके लिए ये चीजें हैं। ये लिंक्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, मैं इनको सबको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो और उनको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, देन VS कोड, देन सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक की हमें जरूरत होती है VS कोड में, आप वो भी इंस्टॉल कर लेना। तो ये सारी चीजें आप कर लेना। और इनका वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है अपने चैनल पे, तो मैं उनके लिंक्स भी डाल दूंगा वीडियोस के, आप वो देख सकते हो जाके। व्हाट इज डेवऑप, डेवऑप क्या होता है? तो डेवऑप इज अ फीचर इन सेल्सफोर्स दैट अलाउ यू टू क्रिएट एंड मैनेज स्क्रैच वर्क्स। तो डेवऑप एक फीचर है जिसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हो जो भी आप अपने स्क्रैच वर्क बनाते हो। स्क्रैच वर्क क्या होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, विच आर टेम्परेरी सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट यूज फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इन सोर्स ड्रिवन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हो कि हमारी कोई org होती है, देन सैंडबॉक्सेस होते हैं, उसी तरीके से स्क्रैच वर्क भी वैसे ही होता है, जिसमें हम डेवलपमेंट के लिए या कोई भी प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं जिसमें उसको डेवलप करने के लिए हम स्क्रैच वर्क बना लेते हैं। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए बनती है, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 30 डेज के लिए ही इनसे ज्यादा आप कोई भी स्क्रैच वर्क नहीं क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो डेवहब इज एन एसेंशियल फॉर यूजिंग सेल्सफोर्स डीएक्स। तो सेल्सफोर्स यानी कि सेल्सफोर्स डेवलपर एक्सपीरियंस को यूज करने के लिए डेवहब एक एसेंशियल क्या है, पार्ट है, वो आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रैक चेंजेस एंड सिंक मेटाडेटा बिटवीन एनवायरनमेंट यूजिंग सेल्सफोर्स डीएक्स। तो जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि सपोज मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कोई स्क्रैच वर्क बनाएंगे, फिर हम स्क्रैच वर्क से उस चीज को हम यूज कर रहे हैं अपने org में, या जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं अपने स्क्रैच वर्क में, जो भी नई नई चीजें हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो सारा मेटाडेटा, क्या मेटाडेटा हमने चेंज करा, क्या चेंजेस हमने अपने org में करे, वो सब हम ट्रैक करेंगे डेवऑप का यूज करके। तो डेवऑप उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनेबल करना होगा अपने org में। तो कैसे इनेबल कर सकते हैं वो देखते हैं आगे। तो मैंने अपने org में लॉगिन कर लिया है, ये नॉर्मल org है जो आप क्रिएट करोगे उस लिंक का यूज करके। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं टाइप करूं ऐप लॉन्चर पे जाके एक्टिव, तो मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि मैं स्क्रैच वर्क वगैरह फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्विक फाइंड में डेवहब टाइप करोगे, आप डेवहब ओपन करोगे। ओके, और इसको आप यहाँ से इनेबल कर लोगे। एक बार आप इसको इनेबल करोगे तो आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते हो। और इनेबल डेवहब को इनेबल करने से क्या क्या कर सकते हो आप, क्रिएट एंड मैनेज स्क्रैच वर्क फ्रॉम द कमांड लाइन। कमांड लाइन के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो अपने स्क्रैच वर्क्स को। ठीक है, व्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्क्रैच वर्क, लिंक नेम स्पेसेस वर्क्स, तो ये सारी चीजें जो भी है वो आप कर सकते हो। इनेबल सोर्स ट्रैकिंग सैंडबॉक्स टू, हम सोर्स ट्रैकिंग भी इनेबल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चेकबॉक्स को ट्रू करके, यानी कि क्या क्या चेंजेस हमने करे हैं, क्या क्या मेटाडेटा में हमने बनाया है नया, वो सारी चीजें अगर हमें देखनी है तो हम ये दोनों चेक बॉक्सेस को क्या कर देते हैं, इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने दोनों चेक बॉक्सेस इनेबल कर लिए, डेवहब इनेबल कर लिया अपने org में, और जो भी ट्रैक करने के लिए चेंजेस वगैरह वो भी मैंने यहाँ पे इनेबल कर लिया है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, बट अभी के लिए हमारा फोकस डेवलप पे है, तो हमने यहाँ से इनेबल कर लिया है। अगर मैं अब यहाँ पे एक्टिव टाइप करूंगा, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अपना org। अब मैं यहाँ पे एक्टिव टाइप करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ गया एक्टिव स्क्रैच वर्क, यानी कि जो जो एक्टिव स्क्रैच वर्क है मेरे org में मैं वो देख सकता हूँ। तो अभी के लिए यहाँ पे कोई भी एक्टिव स्क्रैच वर्क नहीं है, कोई स्क्रैच वर्क बनाया ही नहीं है अभी हमने। तो अभी जस्ट ये है कि अभी हमने डेवऑप इनेबल किया है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है यहाँ देखने के लिए। ठीक है, तो स्क्रैच वर्क कैसे होते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, वो हम देखेंगे आने वाले वीडियोज में। अब हम देखते हैं कि डेवहब जो हमने बनाया है हम इसको कैसे ऑथराइज कर सकते हैं VS कोड के थ्रू। तो VS कोड ओपन करते हैं। ओके, तो VS कोड मैंने ओपन कर लिया है गाइस। जो जिन्होंने अभी इंस्टॉल किया है VS कोड सेटअप किया है, तो उन्होंने यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये जो स्टेप है अपना ये उन्होंने फॉलो कर लिया होगा। यानी कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन पैक है, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ सेल्स फोर्स,
देखो बहुत सारे अलग अलग भी आप ये सारे चीजें इंस्टॉल कर सकते हो वीएस कोड में, बट अगर आप एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करते हो तो ये सारी चीजें आपके वीएस कोड से क्या हो जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है, एक तरीके से वीएस कोड में इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है नया। तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक कमांड है कंट्रोल शिफ्ट पी। तो कंट्रोल शिफ्ट पी अगर मैं प्रेस करता हूं तो यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि आपने CLI इंस्टॉल कर लिया है तो CLI के सारे कमांड्स आप VS कोड में आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। CLI के सारे कमांड्स आप देख भी सकते हो, तो सेल्सफोर्स में अवेलेबल है, आप गूगल पे जाके CLI कमांड्स डालोगे तो वो आप वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बट आप यहाँ पे अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट पी यहाँ पे टाइप करोगे, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट टाइप करोगे तो ये प्रोजेक्ट के कमांड यहाँ पे आ जाएंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम मैनिफेस्ट, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। अब वो आपसे पूछेगा कि आपको प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, स्टैंडर्ड है या क्या है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लोगे और प्रोजेक्ट का नाम दे दोगे। तो सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ डेवऑप्स, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। और कहाँ पे मेरे को ये इंस्टॉल करना है, तो हम अपनी डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम में। तो आई गेस आपको ये स्क्रीन नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये लिमिटेशन है मेरा रिकॉर्डिंग जो मैं टूल यूज कर रहा हूँ उसका। तो यहाँ पे मैं एक कोई फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मैं अपना ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो गया डेवऑप्स। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आप देख रहे होंगे कि ये काफी सारी फाइल्स यहाँ पे ओपन होकर आ गई हैं। फोर्स ऐप में अगर आप जाओगे तो ओरा क्लासेस जितनी भी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी ये मैंने स्क्रैच प्रोजेक्ट बनाया है तो अभी ये सारी चीजें एम्प्टी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मेरे को ऑथराइज करना है अपने डेव हब को, जो मैंने अभी डेव हब क्रिएट किया है उसको अपने इस क्या कहते हैं प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो ऑथराइज करने के लिए भी दोबारा से आप कंट्रोल शिफ्ट पी यहाँ पे प्रेस करोगे, यहाँ पे आप टाइप करोगे ऑथराइज। तो ऑथराइज एंड और कोई और आपको यहाँ पे ऑथराइज करना है तो वो भी यहाँ पे आपके पास कमांड है, बट हमें ऑथराइज करना है डेव हब को। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑथराइज डेव हब, ये आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, नाम आप उसका क्या रखोगे, तो आप इसका नाम सपोज डेव हब ही रख लेते हैं हम उसका नाम, एंटर करोगे तो इस स्क्रीन पे लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी और का आईडी पासवर्ड आप डालोगे और आईडी पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन करोगे तो इस तरीके से आपके सामने एक मैसेज आएगा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। वापस से चलते हैं वीएस कोड में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके पास सक्सेसफुली यहाँ पे एक मैसेज आ गया सक्सेसफुली ऑथराइज, जो भी आपका और गया आपने उसके साथ ऑथराइज कर लिया है सक्सेसफुली। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे किस तरीके से हम स्क्रैच वर्क बना सकते हैं और कैसे हम उस पर अपना मेटा डेटा या जो भी हम काम करेंगे और कैसे हम उसको यूज करेंगे वीएस कोड के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।